Now we start a new chapter on differentiation. We come to logarithmic differentiation. Let's find out. Logarithmic differentiation. देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है. नॉर्मली से वेरिएबल a टू द पावर x कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, इसका फॉर्मूला है वी नो ddx ऑफ a टू द पावर x कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल. वी आल्सो हैव फॉर्मूला फॉर ddx ऑफ x टू द पावर n. इसमें क्या है, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट, दैट इज n इनटू x टू द पावर n माइनस 1 एंड इसका है a टू द पावर x इनटू log a बेस c. बट इफ वी हैव समथिंग लाइक, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. इसको हम लोग कैसे करते हैं, वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सीधा मेथड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. We get log y equal to log of x to the power x x into log x. क्यों? log का प्रॉपर्टी था log of x to the power n equal to n log x. log of x to the power n log x, ये पावर जो है सामने आ जाएगा. log of x to the power n is n log x. now differentiating, ये उसी log का इस प्रॉपर्टी के यूज करके इस पावर का जो x है ये सामने आ गया, तो x into log x हो गया. now differentiate करेंगे both sides with respect to x and इधर u into v करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया. We get, now differentiating both sides with respect to x, we get log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by y into divide x, because you are differentiating a function of y with respect to x. and इसका क्या हो गया, u into v. x को रख दिया, log x को डिफरेंशिएट किया. log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 by x. अब log x को रख देंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, ddx of x is 1, तो log x into 1, तो सिंपली log x ये हो जाएगा, into 1 लिखने का जरूरत नहीं है. इंप्लाइज दैट यहां पर y क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, x x काट के 1 प्लस log x. इसके पश्चात क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, y की जगह x टू द पावर x लिख दीजिए. सो दिस इज द आंसर. ये एक तरीका है, और एक तरीका देखते हैं. देयर इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग द सेम थिंग बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ log, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ log. से इसको आप रब कर देते हैं. लॉग का एक प्रॉपर्टी है, मैंने 10 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाया था, उसमें देखिएगा एक प्रॉपर्टी था a टू द पावर log x बेस a इक्वल टू x. एग्जाम्पल से 2 to the power log of x square plus 5x
बेस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मतलब अगर ये दोनों सेम होगा पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू यहां पर जो भी है वही हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ये हो जाएगा। दिस इज वन प्रॉपर्टी। आई थिंक you know it. If you have forgotten it, you can just have a look at it. समझ गए? अगर वो दोनों सेम हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू वही एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। लुक हियर, हम लोग क्या कर सकते हैं उसी चीज को y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर x बेसिक। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों सेम होने से a टू दी पावर log x बेस a इक्वल टू x, ये दोनों सेम होने से पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू यही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग लिख देते हैं e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर x बेस c, देन पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू x टू दी पावर x हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो पूरा एक्सप्रेशन x टू दी पावर x हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए ये जो है सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा log ऑफ x टू दी पावर n, तो ये सामने आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, dy dx, इसको क्या करेंगे चेन रूल e टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। इस पूरा चीज को मनी मन x पकड़ते हैं, ddx ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x इनटू ddx ऑफ, जिसको मनी मन x पकड़ा था, x log x को मनी मन x पकड़ा था, x log x को मनी मन x पकड़ा था, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x log x को कैसे करेंगे, uv करके x को रख दिया, log x को डिफरेंशिएट किया 1 by x प्लस अब log x को रख देंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे ddx ऑफ x इज 1, तो dy dx का क्या हो जाएगा e टू दी पावर x log x के बदले में मैं x टू दी पावर x लिख सकता हूं, बिकॉज़ x टू दी पावर x इज आल्सो y, e टू दी पावर x log x इज आल्सो y, यानी e टू दी, बिकॉज़ x टू दी पावर x को ही हम लोगों ने log का प्रॉपर्टी यूज करके इस शक्ल में लिखा था। सो इन ल्यू ऑफ e टू दी पावर x log x मैं x टू दी पावर x भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, एंड दैट इज द आंसर। देखिए प्रीवियस आंसर और ये आंसर सेम है, सो यू अंडरस्टूड।
नाउ लेट अस गो टू द अनदर सम, उसके बाद वाले सम में चलते हैं। Next sum, y equal to x to the power x to the power x. Taking log on both sides, we get ये x to the power x सामने आ जाएगा, इंटू लॉग x, ये x to the power x सामने आ जाएगा। अभी भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, इसीलिए फिर से यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगेन टेकिंग log on both sides, we get log of बेटे log का एक प्रॉपर्टी है, log mn इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये हो गया mn। इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस प्रॉपर्टी को यूज करके आई कैन राइट log log y, ये log mn इक्वल टू log m प्लस log n। ये हो गया x log x, समझ गया। ये वही प्रॉपर्टी लॉग का log ऑफ x टू द पावर n इज n log x, पावर जो है सामने आ जाता है, आ गया। अब देखिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला शक्ल है नहीं, तो नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? log y, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए log x का फॉर्मूला होता है चेन रूल, मनी मन log y को x पकड़ लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x यानी 1/log y इंटू ddx ऑफ, जिसको मनी मन x पकड़ा था, log y को मनी मन x पकड़ा था, इंटू ddx ऑफ दैट log y का हो गया 1/y इंटू dydx, ये हो गया uv।
x को रख दिया, log x को डिफरेंशिएट किया, log x को डिफरेंशिएट किया 1 by x, अब log x को रख दिया, ddx of x किया, that is 1 uv, x रखा, log x को डिफरेंशिएट किया 1 by x, अब log x को रख दिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे, ddx of x is 1, तो log x into 1 is simply log x. And what about this? Again इस पूरा चीज को मनी मैंने एक्स पढ़ लो, log x का हो गया 1 by x into ddx of जिसको मनी मैंने x पकड़ा था, इस log x को मनी मैंने x पकड़ा था, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x into 1 by x. अंडरस्टूड, यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग उस तरफ चलते हैं बोर्ड के. अब क्या होगा, dy dx, ये दोनों, अच्छा पहले वो लिख लेते जो उस लाइन में था 1 by, लास्ट लाइन को कॉपी कर लेते हैं, into 1 by y dy dx equal to x into 1 by x plus log x इज इट क्लियर, ये क्रॉस कंटिन्यू उधर चला गया. अब y के जगह क्या लिखेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में y को हम लोग x to the power x लिखा था, एंड इक्वेशन नंबर 2 के तहत log y के जगह हम लोग लिखे थे x to the power x into log x into 1 plus log x base c. So this is the answer. If you don't remember, देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को देख लीजिए, तो इसलिए y के जगह x to the power x लिख दिया, एंड log y के जगह इक्वेशन नंबर 2 के तहत x to the power x into log x. You see, log y की जगह x to the power x into
log x लिख दिया. So this is the answer.